नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीजी रूम के बारे में। डीजी रूम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि उनको पता चल सके। आज के टॉपिक में हम सिर्फ जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डीजल जनरेटर, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हैं और वो कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक 1500 kVA का डीजी है, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक अलमारी टाइप। इस अलमारी को हम कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं डीजी का। यहाँ आपको दिख रहा है सिलेक्टर स्विच, जो कि ऑटो मोड में है। ऑटो में रहेगा तो लाइट जाने पे ये स्टार्ट होगा। अगर हम इसको घुमा के मैनुअली कर देंगे तो फिर ये लाइट जाने पे अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, हमें खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्टर स्विच इस तरफ आ जाएगा और बाद में ये बटन दबाना होगा, फिर जनरेटर स्टार्ट है, वो सारा चेंज ओवर होगा मैनुअल। उसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है इस कंट्रोल पैनल पे, एक तो हो गया मैनुअल रन और स्टॉप का बटन। उसके बाद पैनल लैंप टेस्ट, हेल्दी टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ से एक्नॉलेज और रीसेट। रनिंग में आएगा तो जे इंडिकेटर चलेगा, रिमोट स्टार्ट होगा तो जे इंडिकेटर चलेगा, अगर स्टार्ट नहीं होगा या नोट इन ऑटो होगा तो ये चलेगा रनिंग कंडीशन में। रेड आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। चलता हुआ डीजी अगर आपको बंद करना है इमरजेंसी सिचुएशन में, आप इसको प्रेस कीजिए, डीजी बंद होगा। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होती है इमरजेंसी के लिए। यहाँ आपको दिखाई दे रही है फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, पावर फैक्टर, लोड किलोवाट में, एम्पेयर, तीनों फेसों के L1 L2 L3 परसेंटेज वाइज। ये डिस्प्ले तब चलती है जब डीजी चलता है। ये बटन्स दिए गए हैं, एरोज ऊपर नीचे ये वाले। यहाँ फंक्शंस आते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर वायरिंग है, उस वायरिंग का भी एक खास काम है। यहाँ से ही कमांड जाती है AMF पैनल के थ्रू, या आपके अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो उसके थ्रू भी। तो डीजी को यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। मोटी मोटी बात यही है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले डीजल की, फ्रेंड्स, डीजल की जो पाइपलाइन है आपके सामने है, ये इनपुट है जनरेटर में सबसे पहले। तो ये डीजल सबसे पहले जा रहा है वाटर सेपरेटर में, फ्यूल वाटर सेपरेटर में। अगर इन केस डीजल में पानी है तो ये वाटर सेपरेटर के थ्रू पानी यहीं पे रह जाएगा, डीजल छन के आगे चला जाएगा। पाइप आगे गई फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर में अगर कोई कचरा है फ्यूल में या कोई और डस्ट है या कुछ भी है तो वो यहाँ रुक जाएगी। बिल्कुल प्योर फ्यूल फिर आगे जाएगा। फिर डीजल आगे गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं PT पंप, प्रेशर टाइमिंग पंप। ये लोड के अकॉर्डिंग डीजल की सप्लाई को ज़्यादा या कम करने के काम आता है। डीजल इसमें आया, प्रेशर के अकॉर्डिंग फिर स्पीड इसकी डीजल की गई। ये जो ऊपर आपको पिस्टन्स दिखाई दे रहे हैं, इन पिस्टन्स की नोजल्स में, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें पिस्टन्स हैं। इन पिस्टन्स की नोजल्स में स्प्रे हुआ डीजल लोड के अकॉर्डिंग। पिस्टन ने फिर अपना काम किया, क्रैंक शाफ्ट को घुमा दिया। क्रैंक शाफ्ट के घूमते ही जो आगे अल्टरनेटर है उसकी शाफ्ट घूमी और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट हो गई। ये जो पार्ट है अल्टरनेटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, बस डक्ट के जरिए होती हुई ये आपकी चली गई AMF पैनल में। AMF पैनल से फिर आपकी चलेगी उसके दूसरी साइड, अगर LT पैनल है तो उसमें, या जहाँ भी आपने भेजी है वहाँ पे। मोस्टली LT पैनल में ही जाती है। तो डीजल को हमने कवर कर लिया और कुछ पार्ट्स भी हमने कवर कर लिए। इसके अलावा दूसरा साइकिल कौन सा रहता है दोस्तों, हमारे कूलेंट का। कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है वो ऊपर से होता हुआ पाइप के ज़रिए अंदर गया। तो ये जो आफ्टर कूलर है इसमें दो तरह का काम चल रहा है। एक तो कूलिंग टावर का पानी आता है, दूसरा आफ्टर कूलर में एक ये जैकेट सी बनी हुई है जिसमें कूलेंट है। जो कूलिंग टावर का पानी है वो
उस कूलेंट के पानी को ठंडा करता है जो इस जैकेट में है। कूलिंग टावर का पानी आया, इसकी जैकेट के साथ साथ में पीएचई की तरह काम करता है, जाएगा और इसकी हीटिंग को वापस बहा के ले जाएगा ऊपर। तो कूलिंग टावर का पानी वापस जाएगा ऊपर छत पे, कूलिंग टावर का फ़ैन उसको ठंडा करेगा, नॉर्मल करेगा, फिर उस पाइप के ज़रिए अंदर आएगा, इसके अंदर होते हुए जैकेट के कूलेंट को ठंडा करेगा, फिर गर्म पानी ऊपर चला जाएगा। इसके अंदर जो कूलेंट है वो एक क्लोज्ड लूप की तरह काम कर रहा है, वो बाहर नहीं आता, लेकिन वो कूलेंट जो गर्म होता है वो कूलिंग टावर के पानी के ज़रिए ठंडा रहता है। उस कूलेंट का क्या काम है जो इस आफ्टर कूलर के अंदर जैकेट में है, उसका काम सिर्फ इंजन को ठंडा रखना है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कूलिंग टावर का काम है वो भी इंजन को ठंडा रख रहा है, बस ये है कि कूलिंग टावर का पानी कूलेंट को ठंडा रख रहा है और फिर कूलेंट उसके आगे इंजन को ठंडा रख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ तक का, इसको हम आफ्टर कूलर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, मोटा मोटा मेन मुद्दा कवर करेंगे हम। तो कूलिंग टावर को भी हमने कवर कर लिया। वो कूलेंट का वो है ब्रीदर बॉक्स, उसको हम कूलेंट चैम्बर बोलते हैं, वहाँ कूलेंट डाला जाता है। वो कूलेंट की गेज लगी है, लेवल बताती है कि कूलेंट कितना है। ये बीच में ब्लैक रबड़ देख रहे हो आप, इसको कपलिंग बोलते हैं हम, रबड़ कपलिंग। ये ब्लैक वाल आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वाल्व। ये मीटर्स आपके सारे टेम्परेचर के, वाटर प्रेशर के पैरामीटर्स बताते हैं, जो कि अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि डीजी हमारा बंद है। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरी तरफ घूम के देखते हैं और क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रही है एयर, बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको मैंने बताए थे पिस्टन्स, इसमें डीजल तभी काम करेगा जब एयर जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो स्पार्क होगा तो उसमें क्रैंक आएगी, पिस्टन्स काम करेंगे अपने 4 स्ट्रोक में, तो शाफ्ट तभी घूमेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब इसको एयर भी मिलेगी। तो ये एयर का सोर्स है, वहाँ से एयर इन गई, इस पूरे के अंदर एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर इसमें 2 हैं, एक आउटर एयर फिल्टर, एक इनर एयर फिल्टर। तो काम दोनों का एयर को फिल्टर करना है। एयर इसके ज़रिए होती हुई यहाँ से, ये जो आप देख रहे हो इसको टर्बो बोलते हैं। टर्बो का क्या काम है ये भी डिस्कस करते हैं हम। एयर इसके ज़रिए आई सीधा इसमें पिस्टन में, लेकिन जब इसमें स्पार्क हुआ, इग्निशन हुई, पिस्टन्स ने अपना काम किया, इंजन प्रॉपर वर्किंग में आ गया, तो जो धुआं निकलता है, जो अनवांटेड गैसेज हैं जो मेरे काम की नहीं है, वो इस टर्बो के ज़रिए साइलेंसर से होते हुए बिल्डिंग से आउट हो जाती हैं। ये जो टर्बो है इसकी स्पीड 1.5 लाख पर मिनट से भी ज़्यादा है। टर्बो एयर को नीचे भेज रहा है और जो अनवांटेड एयर है उसको ऊपर भेज रहा है, इसका ये काम है। जो ऊपर आपको पाइप्स दिखाई दे रही हैं वो साइलेंसर है, यहाँ से गैसेज, फ्यूम्स, जो अनवांटेड धुआं है वो बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। फ्रेंड, दूसरी साइड देखते हैं अब। फ्रेंड, इसी साइड एक और चीज़ हमने दिखानी है आपको। ये जो आप देख रहे हो, ये वाले 4 फिल्टर, इनको हम बाईपास फिल्टर बोल सकते हैं या फिर फ्यूल फिल्टर भी बोल सकते हैं। फ्यूल का क्या काम है इसमें दोस्तों? इसमें फ्यूल का मतलब है ल्यूब ऑयल। मैं बार बार फ्यूल जो बोल रहा हूँ इसके लिए फ्यूल नहीं है, फ्यूल तो इसमें था डीजल, लेकिन इनमें चारों में ल्यूब ऑयल है। ल्यूब ऑयल फिल्टर है ये। ल्यूब ऑयल फिल्टर का काम क्या है? लुब्रिकेशन का, जैसा कि इसका नाम है लूब मतलब लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन के लिए जो लूब डलता है, पहले वो देख लेते हैं किधर से डलता है। तो फ्रेंड, डीजी के दूसरी साइड हम आ गए हैं। इस साइड हमने ये देखना है कि जो इसमें लूब ऑयल है उसकी एंट्री कहाँ से होती है। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है, लूब ऑयल इंजन की स्मूथ ऑपरेशन के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है, पार्ट्स को लुब्रिकेट करके रखता है। लूब ऑयल को डालने के लिए ये जगह दी गई है फ्रेंड्स, ये ढक्कन खुलेगा, इसमें लूब ऑयल जाएगा। लूब ऑयल कितना डलना है इसके लिए ये एक नोब दी गई है, इस पर हाई, मीडियम, लो 3 लेवल मार्क किए गए हैं। तो हमेशा हाई लेवल पे रहना चाहिए। यहाँ से पता चल जाएगा हमें ये गेज है, एक तरह की गेज से हमें पता चलता है।
दोस्तों ये दो आपके लूब ऑयल फ़िल्टर हैं, उस तरफ ही हैं 4, इस तरफ भी हैं 2, तो टोटल 6 एक डीजी में हैं। इसका काम है लूब ऑयल को फ़िल्टर रखना। कचरा कहीं भी आ सकता है फ्रेंड्स, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है। मूवमेंट होती है पार्ट्स की, तो कुछ घिसाई होने की वजह से या किसी भी वजह से कचरा आ सकता है, मोटा या छोटा। तो हमने लूब ऑयल को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो, ये है सेल्फ। सेल्फ का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एक क्रैंक के साथ जुड़ी है, शाफ्ट के साथ जुड़ी है, वो उसको घुमाती है, आगे क्रैंक शाफ्ट घूमती है। लेकिन सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए ये जो बैटरीज है हमारे पास 24 वोल्ट जनरेट करके रखी बैठी हैं, हर समय रेडी रहनी चाहिए। इसकी वोल्टेज के लिए बैटरी चार्जर लगा रहता है, चार्जर से इसकी चार्जिंग रहती है, केबल्स के ज़रिए इसको सप्लाई पहुंचती रहती है। जैसे ही हम कमांड देंगे स्टार्ट होने की, जो स्टार्ट होगी इसकी शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक आएगा तो यहाँ गरारियाँ बनी हुई हैं, गरारियों से आगे क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट के घूमते ही पूरा इंजन अपना स्टार्ट में आ जाएगा। 5 से 7 सेकंड लगेंगे प्रॉपर रनिंग में आने में। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये दो आपको और फ़िल्टर दिखाई दे रहे हैं, ये कूलेंट फ़िल्टर हैं। कूलेंट के लिए भी फ़िल्टर हैं दोस्तों। कूलेंट जैसे मैंने बताया था, अंदर ही अंदर एक जैकेट में घूमता रहता है क्लोज लूप की तरह, तो उसके लिए भी ये दिया गया है फ़िल्टर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, कूलेंट फ़िल्टर के थोड़ा सा इधर आ गए तो ये क्या चीज़ है, ये डायनमो कहलाता है दोस्तों। डायनमो ये जुड़ा हुआ है ये वाली शाफ्ट के साथ। जैसे ही डीजे स्टार्ट होगा, ये डायनमो अपना काम करेगा। डायनमो 24 वोल्ट डीसी निकालेगा, जो कि बैटरीज को चार्ज करता है। अगर अभी लाइट नहीं है अगर, तो बैटरी चार्जर काम कर रहा है। जब लाइट आ जाएगी तो डायनमो से बैटरी चार्ज होगी, तो बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, डाउन नहीं होनी चाहिए। अब ये डायनमो की बेल्ट लगी कहाँ है, डायनमो की बेल्ट लगी है इस पंप के साथ। अब ये कौन सा पंप है दोस्तों, ये टोटल मैकेनिकल पंप है, इसको बिजली नहीं मिली, इसको बोलते हैं कूलेंट पंप। जैसे लाइट जाएगी, कूलेंट का पानी आएगा और इस पंप के जरिए वापस जाएगा अंदर और बाहर भी आएगा। तो कूलेंट पंप में एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ज़रिए उसके आगे पुली से बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट इस डायनमो को घुमाएगी। वो तो घूमेगा ऑटोमेटिक, जैसे ही जाएगा पानी का प्रेशर कूलिंग टावर से आएगा और अंदर ही अंदर कूलेंट का भी अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी मैकेनिकल कमांड मिलती है, आउटपुट भी इसकी मैकेनिकल है, इसमें इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है। डायनमो भी इनपुट में हमें इसको भी मैकेनिकल ही देना है, लेकिन आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल निकाल रहा है 24 वोल्ट डीसी। तो हमने दोस्तों डायनमो भी डिस्कस कर लिया। अब ये मोटर किस लिए है, ये मोटर है दोस्तों लूब ऑयल को टाइम पे सर्कुलेट कराने के लिए। लूब ऑयल अगर मूव नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम है। लूब ऑयल में विस्कोसिटी होती है वो कि कम हो जाती है। अगर एक जगह पे लूब ऑयल जमा रह जाए, मूवमेंट ना हो, तो टाइम पे चलते डीजी में भी और बंद डीजी में भी ये पंप अपना काम करता है, मूवमेंट करवाता रहता है लूब ऑयल की। ये पंप जो है लूब ऑयल को सर्कुलेट कराने का काम करता है इस डीजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये वाला फ्रेंड इस तरफ पूरा आपको अल्टरनेटर दिखाई दे रहा है। पीछे पीछे वाले एरिया को इंजन बोलते हैं, आगे वाले एरिया को अल्टरनेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर का काम आपको हमने अभी डिस्कस किया, बिजली बनाना। इसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उसके बाद फैराडे लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है और फिर बिजली बन जाती है। बिजली बनती है तो 3 फेज सप्लाई बस डक्ट के ज़रिए होती हुई एएमएफ पैनल में जाएगी। एएमएफ पैनल केसीबी से होती हुई एलटी पैनल केसीबी में जाएगी। उसके बाद पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोड को फीड कर दी जाती है। फ्रेंड्स ये था हमारा डीजी डीजल जनरेटर, वाटर कूल्ड डीजल जनरेटर।
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम जिसमें सिर्फ डीजी की सेफ्टीज़ क्या क्या हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिले हैं, बहुत सारे फ्रेश होते हैं जो स्टूडेंट्स उनको नहीं पता रहता। डीजी देखने को भी नहीं मिलता, देखने को मिलता है, कोई बताने वाला नहीं है। तो आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको दोस्तों। जय हिंद।